फाइनेंशियल ईयर 24-25 के इनकम टैक्स रिटर्न ITR 1 और ITR 4 नोटिफाई हो चुके हैं। बहुत ही कम समय में इनकम टैक्स पोर्टल पर अवेलेबल हो जाएंगे। उसमें इस बार एक मेजर चेंजेस हुआ है। मेजर चेंजेस ये है कि अगर आपकी कैपिटल गेन से इनकम हो रही है सेक्शन 112A के अंदर और जिसकी इनकम 1,25,000 रुपीज तक है, तो उसे आप ITR 1 या फिर ITR 4 के अंदर शो कर सकते हो। इसके लिए आपको स्पेशल ITR 2 या फिर ITR 3 फाइल करने की नीड नहीं है। तो सर ये सेक्शन 112A है क्या चीज, इसका कैलकुलेशन कैसे होगा, ये किसके लिए एप्लीकेबल है, यह सब कुछ आज के इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अगर ये वीडियो आपको लास्ट में अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि सर आपको और कोई ऐसे टॉपिक पर वीडियो चाहिए जिस पर आप चाहते हो। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि सर सेक्शन 112A है क्या चीज। सेक्शन 112A जो बात करता है, ये बात करता है सर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन लिस्टेड शेयर्स, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड एंड यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट होल्ड मोर देन 12 मंथ और मोर। अब यहां पर बात करते हैं सर, अगर आपने किसी भी कंपनी के लिस्टेड इक्विटी शेयर परचेज किए हुए हैं, अगर आपने ऐसे म्यूचुअल फंड परचेज किए हुए जहां पर इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है, यानी कि उस म्यूचुअल फंड ने ज्यादा पैसा इक्विटी में लगाया हुआ है, किसी कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर्स उन्होंने परचेज किए हुए हैं, या फिर बिजनेस ट्रस्ट है और वो होल्ड आपने 12 महीनों से ज्यादा किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल हम ये मान के चलते हैं कि सर 1/4/2021 को आपने परचेज किए थे और ये आपने सेल्स किए फॉर एग्जाम्पल 30 मई 2025, यानी कि सिर्फ 12 महीने से ज्यादा का पीरियड अगर आपने होल्ड किया हुआ है तो उसको हम बोलते हैं यहां पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर इक्विटी शेयर्स, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड या बिजनेस ट्रस्ट का है तो वो फॉल करता है सेक्शन 112A के अंदर। और अगर अदर देन इक्विटी लिस्टेड शेयर, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है तो वो फिर फॉल करेगा सर 112A के अंदर, 112 के अंदर फॉल करेगा। तो यहां पर बात चल रही है सर 112A की। तो 2A आपको ये क्लियर हो गया कि सर किसके लिए है, यह लिस्टेड शेयर्स है, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है या फिर बिजनेस ट्रस्ट है। अब बात करेंगे सर ये एक्चुअल में इसके स्पेसिफिकेशन क्या है। द सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स STT हैज बीन पेड ऑन द एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ इक्विटी शेयर कॉर्पोरेशन। सर अगर आपने जब भी म्यूचुअल फंड या फिर इक्विटी शेयर अगर आपने परचेज किए या फिर जब आपने सेल किए उस समय आपने STT पेड किया होगा। एक्चुअली लिस्टेड इक्विटी शेयर्स है, वहां पर कंपनी जैसे आप जैसे ग्रो या किसी भी ऐप से अगर आप परचेज सेल्स कर रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली आपके पे करने के बाद ही आपके पास में पैसा आता है। STT was paid, assets was sold in cash of unit or equity oriented mutual fund, unit of business trust। ये कब सर आता है, जब सेल की बात है। अब सर एक चीज और क्लियर कर लेते हैं कि ये सब जब आता है आपका कैपिटल गेन कब होता है, जब आप कोई भी सेल्स करते हैं। परचेज करते टाइम आपका कैपिटल गेन नहीं होगा, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अगर आपने फाइनेंशियल ईयर 1/4/2024 पर आपने 1000 इक्विटी शेयर परचेज किए, लेकिन 2024-25 31 मार्च तक अगर आपने कोई भी इक्विटी शेयर सेल नहीं किया, होल्ड करके रखा हुआ है, या कोई म्यूचुअल फंड आपने परचेज किया था उसको अभी तक होल्ड करके रखा हुआ है, तो उस पर आपको कैपिटल गेन या आपको इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर शो करने की नीड नहीं है। शो करने की नीड आपको तब होगी जब आप इसको सेल करोगे। क्लियर हो गया। सिक्योरिटी शुड बी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ये आपका मोर देन 12 मंथ से ज्यादा का होल्ड पीरियड, आपका होल्डिंग पीरियड होना चाहिए। नो डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A इज अवेलेबल फॉर सच लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अगर आपकी इनकम, अगर आपका कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A के थ्रू होता है और अगर आप ओल्ड टैक्स रिजर्व्स ऑप्ट किए हुए हैं तो आपको चैप्टर 6A के तरह जो डिडक्शंस है वो डिडक्शंस अवेलेबल नहीं होंगे और न ही आपको इस पर 87A का रिबेट मिलेगा। सेक्शन 87A का जो हमें रिबेट मिलता है, अगर हम न्यू टैक्स एग्जाम्स की बात करें तो 25,000 रुपीज तक का जो भी आपको रिबेट मिलता है, फाइनेंशियल ईयर 24-25 की बात कर रहे हैं, तो वो रिबेट आपको इस बार नहीं मिलेगा इस इनकम पर। सेक्शन 112A किसके लिए एप्लीकेबल है? सेल मस्ट बी इक्विटी शेयर, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड और बिजनेस ट्रस्ट, और आपका ये 12 मंथ से ज्यादा का पीरियड होना चाहिए। ओनली कैपिटल गेन एक्सीड ₹1,25,000 विल बी टैक्सेड।
अब सर अगर आपकी इनकम कैपिटल गेन से अगर आपकी इनकम 1,25,000 रुपए तक है, अब कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट करेंगे ये भी हम आपको डिटेल में बताएंगे। अगर आपकी कैपिटल गेन से इनकम 1,25,000 रुपीज तक है तो आपको इस पर कोई भी टैक्स पे करने की नीड नहीं है, नो टैक्स, ये एग्जाम्प्टेड में आ जाएगा। अगर आपकी इनकम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है आपका, और वो भी इक्विटी, लिस्टेड इक्विटी शेयर, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, अगर आप कोई परचेस करके आप सेल्स कर रहे हैं, अगर आपकी कैपिटल गेन की इनकम 1,25,000 रुपीज तक है, आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना है। ट्रांजैक्शन ऑफ परचेज एंड सेल ऑफ इक्विटी से सब्जेक्ट टू एसटीटी इन केस ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड बिजनेस ट्रांजैक्शन ऑफ द लायबल टू एसटीटी, यानी कि सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। अब यहां पर से टैक्स का कैलकुलेशन कैसे होगा? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A ऑन इक्विटी है सोल्ड ऑन और आफ्टर 31 जुलाई 2024, ये डेट आपको याद रखनी है सर, ये डेट आपको याद रखनी है। अगर आप फाइनेंशियल ईयर 24-25 का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वाले हैं तो ये डेट सबसे इंपॉर्टेंट डेट है, क्योंकि इस डेट से पहले अगर 1 अप्रैल 2024 से 23 जुलाई 2024 के बीच में अगर आप कोई भी शेयर सेल्स कर रहे हैं, उस पर आपको जो भी कैपिटल गेन हो रहा है उस पर आपको 10% के हिसाब से टैक्स पे करना है। कितने परसेंट के हिसाब से? 10%। और इसके बाद अगर आप सेल्स करोगे आफ्टर 27 यानी कि 24 जुलाई 2024 से लेके 31 मार्च 2025 के बीच में अगर आप सेल्स करोगे तो वहां पर आपको 12.5% का टैक्स आपको पे करना है। क्लियर हो गया? बोथ इन केस एग्जम्पशन 1,25,000 अवेलेबल ओनली लॉन्ग टर्म कैपिटल एक्सचेंज रुपीज 100 टैक्स इज एप्लीकेबल रेट। अब से इसका कैलकुलेशन कैसे होगा यह मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं। देखिए फॉर एग्जांपल आपने 100 इक्विटी शेयर परचेस किए थे, 1 इक्विटी शेयर फॉर एग्जांपल 1000, और वो भी 100 के हिसाब से, 100 के हिसाब से, तो 1 2 3 4 5 1 लाख रुपीज आपने परचेज किए थे। ये कब किए थे? फॉर एग्जांपल 1 अप्रैल 2021 को आपने परचेज किए थे। अब आपने सर सेल्स किए फॉर एग्जांपल 22 जुलाई 2024 को आपने ये एसेट्स, आपने ये जो शेयर्स थे ये आपने सेल्स किए। कितने में सेल्स किए? फॉर एग्जांपल हम ये मान के चलें कि सर 2,20,000 रुपीज में आपने सेल्स किए। अब इस पर आपको कैपिटल गेन करना है, तो कैपिटल गेन में आपका आएगा सर सेल्स कंसीडरेशन, यानी कि आपने कितने में सेल्स किए? 2,20,000 माइनस एक्विजिशन कॉस्ट, यानी कि कितने में परचेज किए थे सर? 1 लाख रुपीज में। तो कितना आएगा सर? 1,20,000 रुपीज आपका क्या हो गया सर? कैपिटल गेन हो गया। अब ये जो कैपिटल गेन है ये 1,25,000 से बिलो है, तो इस पर आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना है, इसको आपको ITR 1 के अंदर शो करना है अगर आपकी इनकम सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन या अदर सोर्सेस से हो रही है तो। या फिर अगर आपका बिजनेस है और आपने सेक्शन 44 एडी ऑप्ट किया हुआ है तो उसको आपको ITR 4 के अंदर आपको शो करना है। क्लियर हो गया? अब सर यही बात कर रहे हैं कि फॉर एग्जांपल यही इनकम आपकी 3 लाख रुपए हो जाती, कितनी हो जाती सर? 3 लाख रुपीज, और आपने 27 जुलाई 2024 को परचेस किया तो 1 लाख रुपया सर आपका एक्विजिशन कॉस्ट था, तो 2 लाख रुपीज आपका यहां पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है। अब 1,25,000 रुपीज आप माइनस कर लीजिए, 75,000 है, 75,000 पर आपको 10% के हिसाब से यानी कि 7,500 रुपीज का टैक्स आएगा। अब ना तो इस पर आपको सेक्शन 87A का रिबेट मिलेगा, ना आपको इस पर कोई भी एग्जाम्पशन मिलेगा चैप्टर 6A के थ्रू। तो यहां पर 75,000 प्लस 4% एजुकेशन से जो भी आएगा वो आपको पे करना होगा, और इसके लिए अब आपको या तो ITR 2 या फिर आपको ITR 3 फाइल करना होगा। जब आप ITR 1 और ITR 4 में शो नहीं कर सकते अगर आपका कैपिटल गेन पर टैक्स पे करने का आ रहा है। ये तब ही शो कर सकते हैं ITR 1 के अंदर जब आपकी इनकम 1,25,000 रुपीज तक है। क्लियर हो गया आपको यहां तक? चलिए एक और, अगर आप इसके बाद सेल्स करते हैं यानी कि 31 मई को अक्टूबर को करते हैं फॉर एग्जांपल, तो यहां पर आपका जो भी कैपिटल गेन होगा उस पर आपको 12.5% के हिसाब से टैक्स चार्ज करना है अगर आपकी इनकम 1,25,000 रुपीज से ज्यादा है तो। अगर 1,25,000 रुपीज तक है
तो उसको आप ITR 1 के अंदर शो कर सकते हैं, ITR 4 के अंदर शो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 1,25,000 से ज़्यादा है तो फिर आपको ITR 2, जिनको ITR 1 फाइल करना है उनके लिए ITR 2 होगा, जिनको ITR 4 फाइल करना है उनके लिए ITR 3 होगा। क्लियर हो गया आपको यहाँ तक? आई होप कि इस वीडियो के अंदर हमने जो कुछ भी कवर किया डिटेल में वो आपको इजीली क्लियर हो गया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिएगा, अगर हो सकता है तो आप शेयर कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा कि सर वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं, आप कौन से एक स्पेशल टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं। और चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने काम पर फोकस करते रहिए। बाय बाय।